गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक निबंध लेखन करेंगे बेटा। निबंध मतलब एक टॉपिक है जिस पर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे बेटा, उसको अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे बेटा। आज का विषय रहेगा हमारा गणतंत्र दिवस। क्या है हमारा? गणतंत्र दिवस। तो बेटा गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस है बेटा हमारा का जो संविधान है बेटा उसको क्या कहते हैं, लागू किया गया था बेटा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उसी दिन से जो है भारत जो है एक संपन्न राज्य गणराज्य बन गया था। तो उस दिन को बेटा हम 26 जनवरी को चाहे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था बेटा। तो देखो आज इसके विषय पर हम कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं बेटा, पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और क्या कहते हैं गांधी जयंती बेटा ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। होली, दिवाली ये हमारे धार्मिक त्यौहार हैं। राष्ट्रीय त्यौहार में बेटा जिसे संपूर्ण राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, और धार्मिक त्यौहार होते हैं बेटा हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं अपने अपने राज्य में जिन त्योहारों को मनाते हैं बेटा। तो देखो गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। जस्ट अभी भी हमने 2-3 दिन पहले इसे मनाया है बेटा। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन से भारत प्रभुता संपन्न गणराज्य बना। इस कारण इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था बेटा भारत का संविधान जो है 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस दिन जो है भारत प्रभुता संपन्न गणराज्य बन गया। और उस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। देखो बेटा अब इसको कैसे हमारा गणराज्य बना इसके विषय में हम करते हैं। 2 वर्ष से अधिक समय तक निरंतर परिश्रम कर देश के प्रतिनिधियों मतलब देश के जो संचालक थे बेटा, जो देश के बड़े बड़े नेता थे, उनने जो संविधान बनाया था 26 जनवरी 1950 को, यह संविधान समूचे देश में जारी हो गया था। यानी कि हमारे नेताओं ने बेटा उनके अथक परिश्रम ने जो है इसको लागू करने में बहुत अधिक मेहनत की। अब भारत अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी अपनी संसद थी। इस दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। यानी कि अब जो है भारत अपने पैरों पर, यानी कि अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं था बेटा, वो उसके अपने ही नियम थे, अपने संसद थी बेटा, अपने नेता थे जो भारत को चलाने में मदद कर रहे थे बेटा। ठीक है, और इस दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति यानी कि कौन बने थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने प्रथम राष्ट्रपति होने की शपथ ली थी। ठीक है बेटा, फिर गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। और राष्ट्रीय पर्व क्या है? जो संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है बेटा। ठीक है, इस दिन क्या क्या होता है देखते हैं। राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली है बेटा, दिल्ली में विजय चौक से, ठीक है, जल, थल और वायु सेना की टुकड़ियां गर्व से राष्ट्रपति को सलामी देते हुए लाल किले तक जाती हैं। ठीक है बेटा, विजय चौक यानी कि दिल्ली के विजय चौक से लेकर जल, थल और वायु सेना यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना की जो टुकड़ियां होती हैं बेटा, वो राष्ट्रपति को सलामी देते हुए कहाँ तक जाती हैं? लाल किले तक जाते हैं। देखो बेटा कैसे मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या किसको सलामी दी जाती है गणतंत्र दिवस पर? राष्ट्रपति को। और विजय चौक से कहाँ तक जाया जाता है? लाल किले तक जाया जाता है बेटा। इस मार्ग को राजपथ कहते हैं। ठीक है बेटा, इस मार्ग को क्या कहते हैं? राजपथ कहते हैं। इस दिन बेटा राजपथ होता है, दिल्ली में पूरी दिल्ली को सजा दिया जाता है बेटा, है मार्गों को सजा दिया जाता है, मार्ग खाली हो जाते हैं बेटा। और क्या कहते हैं जल थल सेना के हमारी फौज जो सेना है बेटा, उनकी टुकड़ियाँ निकलते हैं बेटा। टुकड़ियाँ मतलब उनके कुछ कुछ लोगों को इकट्ठा करके दल जिसको बोलते हैं बेटा, और वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति को सलामी देते हुए निकलती हैं। ठीक है, यह त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? देखो बेटा प्रत्येक स्कूल के बच्चे, साहसी बच्चे, विभिन्न राज्यों की झांकियाँ हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थिति का परिचय देती हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है बेटा, वहाँ पर स्कूलों के बच्चे क्या कहते हैं अपने अपने क्या कहते हैं वो
झांकियाँ निकालते हैं, विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं बेटा, ठीक है। और वो हमें क्या दिखाती है, वो हमारे कल्चर को, हमारे सांस्कृतिक को, हमारे सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को उभारते हुए, यानी कि उनको दिखाते हुए, कोई हर झांकी का बेटा अपना कोई न कोई क्या कहते हैं औचित्य होता है बेटा, ठीक है। तो उनको दिखाते हुए हमारे संपूर्ण भारत की मतलब एक झलक दिखाई जाती है बेटा। राज के समारोह में मुख्य अतिथि विदेशों के राजदूत एवं विशिष्ट अतिथियों को भी बुलाया जाता है, ठीक है। ये एक राजकीय समारोह है बेटा, एक राष्ट्र का त्यौहार है, तो इसमें हम विदेशों से भी एक अतिथि को बुलाते हैं बेटा, उनको सम्मान करते हैं। इस दिन सबसे विशेष बात है बेटा, भारत के भी मतलब सम्मानित लोगों को, जो हमारे सेना के में हैं बेटा, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है बेटा, उनको भी सम्मानित किया जाता है बेटा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी आदि सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं बेटा, ठीक है। तो इस दिन जो है इस त्यौहार को प्रत्येक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इस त्यौहार को बेटा पूरी खुशी के साथ मनाते हैं बेटा। तो हमें भी इस त्यौहार का खुशी से मनाना चाहिए। हम स्कूलों में भी मनाते हैं बेटा, झंडा फहराते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझेंगे बेटा अपने गणतंत्र दिवस को, और क्या कहते हैं अपनी नोटबुक में राइट करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।